नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। सांचौर में टिकट को लेकर बीजेपी में विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विधानसभा के 168 शक्ति केंद्र संयोजक और बूथ अध्यक्षों का सामूहिक इस्तीफा हुआ है। कार्यकर्ताओं ने देवजी पटेल का विरोध किया है। सांचौर से देवजी पटेल को प्रत्याशी बनाए जाने का लगातार विरोध हो रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट आने के बाद से ही कई नेताओं का विरोध हुआ और 41 उम्मीदवारों की लिस्ट में 7 सांसदों को भी विधानसभा चुनाव में उतारा गया। 7 सांसदों का विरोध भी हुआ, लेकिन कई ऐसे भी सांसद रहे हैं, कई ऐसे सीटें भी रही हैं जहां पर शुरुआत में विरोध बहुत तेजी के साथ हुआ, लेकिन बाद में अब स्थिति फिलहाल सामान्य सी नजर आती है। यानी कि विरोध फिलहाल पहले के मुकाबले कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सांचौर की स्थिति बदस्तूर अभी तक वैसे ही जारी है और वहां पर अभी भी विरोध होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि सांचौर में सांसद देवजी पटेल का विरोध शुरुआत से ही तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बूथ अध्यक्ष से लेकर के जिलाध्यक्ष तक सभी की तरफ से इस टिकट ऐलान को लेकर के नाराजगी जताई गई। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता श्याम बिश्नोई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, सबसे पहले क्योंकि हमने देखा पहली लिस्ट बीजेपी के सामने आई, 41 उम्मीदवारों में 7 सांसदों को टिकट दिया गया। हर एक विधानसभा सीट पर हर किसी नेता का ज्यादातर विरोध हुआ, लेकिन देवजी पटेल एक ऐसा नाम शुरुआत से लेकर और अभी तक ये विरोध बदस्तूर जारी है, जिसको ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी की स्थिति क्या है? निश्चित तौर से शुभेंदु, जिस तरीके से जो बीजेपी की ओर से 41 जिस तरीके से सूची जारी है, उसके अंदर जालोर सिरोही के सांसद देवजी पटेल को सांचौर से मैदान में उतारने के बाद लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। इसको लेकर जो यहाँ के जो प्रबल दावेदार थे, जो पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी, पूर्व प्रत्याशी दानाराम चौधरी, उनके समर्थक लगातार सांसद देवजी पटेल का विरोध कर रहे हैं। इसी विरोध को लेकर संगठन को कमजोर करने का प्रयास है वो लगातार किया जा रहा है। पहले मंडल अध्यक्ष जो अध्यक्ष थे, 6 मंडल अध्यक्षों ने इस्तीफा दिया और कल यानी कि 168 शक्ति केंद्र संयोजक बूथ अध्यक्षों ने इस्तीफा देकर को पार्टी को ये मैसेज देने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी है वो सांचौर से बिखर रही है, टूट रही है। संगठन सांसद देवजी पटेल के पक्ष में नहीं है। वहीं दूसरी ओर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, जोधपुर के अंदर संगठन को मजबूत करने को लेकर चर्चाएं कर रहे थे, तमाम प्रकार का फीडबैक ले रहे थे। वहीं दूसरी ओर सांचौर के अंदर एक साथ 168 लोगों ने इस्तीफा दे दिया। लगातार जो है सांसद देवजी पटेल है, दोनों ही प्रत्याशियों को मनाने का प्रयास किया जा रहा है। कल सामाजिक स्तर पर लगातार वार्ताएं हुई, समझाइश के प्रयास भी किए गए, लेकिन तमाम प्रकार के समझाइश के प्रयास है वो विफल रहे हैं। और साफ तौर से एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि जो पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी है वो एक तरीके से दबी जुबान में कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये ऐलान कर रहे हैं कि वो निर्दलीय मैदान में उतरेंगे। ऐसे में सांसद देवजी पटेल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। सांसद पटेल है वो तमाम बीजेपी समर्थकों को मनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके से मनाने में सफल नहीं हो रहे। तो वहीं दूसरी ओर पहले भी भागी होकर के जीवाराम चौधरी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, एक बार फिर से वो मैदान में उतर रहे हैं। ऐसे में उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके साथ दे रहे हैं पूर्व बीजेपी के प्रत्याशी दानाराम चौधरी। एक तरीके से वो फाइनेंशियली सपोर्ट भी करेंगे, ऐसे जो हमारे सूत्र कह रहे हैं। ऐसे में सांसद देवजी पटेल है वो किस तरीके से पूरे इस गुत्थी को समझाने में, पूरे संगठन को एकजुट करने में किस तरीके की सफलता हासिल करेंगे, ये तो भविष्य की गर्भ में। लेकिन साफ तौर अच्छा, अगर एक चीज देखी जाए इसमें शाम, एक चीज और बताइए थोड़ा सा कि अभी तक क्योंकि कई पदाधिकारियों की तरफ से इस्तीफे की बात की गई है, आप जिस तरीके से देवजी पटेल को टिकट दिया गया उसके बाद लगातार कई पदाधिकारी हैं जिन्होंने कहा कि हम पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। अभी तक कितने इस्तीफे हो चुके हैं और कितने अभी तैयारी में हैं? देखिए शुभेंदु, अभी तक की इस्तीफों की बात करें तो पहले 6 मंडल अध्यक्षों ने शुरुआत में इस्तीफा दिया और उसके बाद कल 168 जो बूथ जो इसके बूथ के हैं, बीजेपी के शक्ति केंद्र है, संयोजक है, बूथ अध्यक्ष है, जो यानी कि ग्राउंड जीरो पर जो काम करते हैं, पार्टी के बूथ लेवल पर जो कार्यकर्ता है, उन बूथ लेवलों ने अब विद्रोह शुरू कर दिया, नारे लगा दिए। सांसद आपरो थोरो है, अण पार दोरो पार पड़नो दोरो, यानी कि इस तरीके के राजस्थानी दोहे लगाकर तख्तियां लेकर के सांसद देवजी पटेल का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो वही संगठन भी अपनी जो है झुकने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे ही मंडल अध्यक्षों ने इस्तीफा दिया तो नई कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया, नए 6
मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई है। यानी कि एक तरफ इस्तीफों का दौर जारी है तो दूसरी तरफ संगठन अपने नए पदाधिकारियों की नियुक्तियां कर रहा है। और जो यहाँ के बीजेपी के जिला अध्यक्ष है सरवन सिंह राव, इन्होंने साफ तौर से ये कह दिया है कि किसी भी तरीके से जो संगठन है वो कमजोर नहीं होगा। लगातार जो नाराज लोग हैं उन्हें मनाने का प्रयास किया जा रहा है। संगठन एकजुट हो जाएगा। समय बहुत पड़ा है क्योंकि 40 दिन का समय है। ऐसे में जो भी नाराजगी है वो टेबल पर बैठ करके हम सुलह कर लेंगे। लेकिन जिस तरीके की अभी जो पिछले कुछ दिनों में स्थितियां बनी है उससे ये कभी भी नहीं लग रहा है कि ये जो एक मंच पर बैठेंगे इस तरीके की सुलह हो पाएगी। लेकिन सामाजिक स्तर से भी सांसद देवजी पटेल है वो दोनों ही प्रत्याशियों के साथ बैठ करके सुलह करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा धड़ा है वो दोनों ही प्रत्याशियों के सहयोग में है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि सांसद पटेल इन दोनों को प्रत्याशियों को मिल बैठ करके सुलह कर पाएंगे, इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। जी शुभेंदु। बिल्कुल, और इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि दो ऐसे नेता जो कि इससे पहले के चुनावों के अंदर आमने सामने रहा करते थे, लेकिन आज परिस्थिति ऐसी आ चुकी है कि वो दोनों जो धुर विरोधी नेता हैं वो एक साथ एक मंच पर आ चुके हैं, एक दूसरे का साथ देने की बात तक कर रहे हैं श्याम। लेकिन इसकी वजह से जो बीजेपी का वोटर है उसके सामने क्या असमंजस की स्थिति नहीं बनेगी? क्या इस सीट पर बीजेपी को नुकसान होने की संभावनाएं नहीं है? स्थितियों की बात करें तो बीजेपी को आज की स्थिति में बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उमर रही है। आज की स्थितियों में जो वर्तमान परिप्रेक्ष की बात करें तो अगर जो है कांग्रेस के सुखराम बिश्नोई है, उन्होंने अपना एक तरीके से, हालांकि सूची जारी नहीं हुई है लेकिन एक तरीके से प्रचार शुरू कर दिया। ऐसे में अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि कांग्रेस से सुखराम बिश्नोई आएंगे। तो ऐसे में निर्दलीय जीवाराम चौधरी मैदान में उतरते हैं। तो साफ तौर से पिछले बार भी जीवाराम चौधरी निर्दलीय मैदान में उतरे थे, उन्होंने यानी कि 50,000 के करीब वोट हासिल किए। ऐसे में अगर दोनों ही पार्टी के, जैसे पहले दानाराम चौधरी मैदान में थे तो उन्होंने भी तकरीबन 60,000 के करीब मतदान हासिल किए, तो दोनों ही प्रत्याशी एक साथ उतरे थे। वो अपना जो आंकड़ा है वो 1 लाख के करीब खुद का मान रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सुखराम बिश्नोई के सामने ये निर्दलीय मैदान में उतरते हैं। तो आज की स्थितियों के अंदर पार्टी को बड़ा नुकसान होता है और पार्टी तीसरे नंबर पर रहेगी। ऐसे में साफ तौर से ये तो शुभेंदु कहा जा सकता है कि वर्तमान स्थिति में अगर इन दोनों नेताओं को पार्टी मनाने में असफल होती है तो पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता है वो नाराज है। सांसद देवजी पटेल व उनके भाई लगातार उन्हें मनाने का प्रयास किया जा रहा है। कल भी कुछ वीडियो आए थे सामाजिक सभाओं के अंदर, उन्हें मनाने का प्रयास किया था। सांसद पटेल हाथाजोड़ी करके ये कह रहे हैं कि एक मंच पे बैठते हैं, जो भी सुलह होगी जो केंद्रीय मंत्री है कैलाश चौधरी के सामने बैठ जाते हैं और पार्टी के सिर्फ नेताओं के साथ में बैठ करके हम समझाइश करके तमाम चीजों का हल निकाले। लेकिन साफ तौर से उन्होंने जीवाराम चौधरी ने यह कह दिया है कि वो किसी भी सूरत में बैठेंगे नहीं साथ में। जी शुभेंदु। चलिए, बहुत शुक्रिया श्याम इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन सांचौर की स्थिति अभी संभलती हुई नजर नहीं आ रही है। बीजेपी की लिस्ट के बाद से ही लगातार बीजेपी के लिए भीतर खाद की जो खबरें हैं वो लगातार देखने को मिल रही हैं, और इसमें क्योंकि कई नेता ऐसे भी हैं जो कि खुल करके पार्टी का विरोध करने लगे।